प्राप्त करके आ गए अयोध्या। तो माँ सीता ने एक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराने को नेम धारण कियो, एक व्रत ले लियो, रोज सेवा करती है एक ब्राह्मण की माँ सीता, रोज भोजन कराती है। एक दिन भगवान से बोली, प्रभु कोई अच्छा सा ब्राह्मण न हो ना जो अच्छा सा प्रसाद पावे, ये तो कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 खाता है, बस तृप्त हो जाता है। लेकिन मेरा मन नहीं भरता ब्राह्मण की सेवा करते करते, कोई अच्छा ब्राह्मण आवे मैं जी भर के प्रसाद पवाऊं। ठीक है, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा तुम पवाती पवाती थक जाओगी। नहीं महाराज, अच्छा सा आज प्रातः काल मेरे प्रभु श्री राम जब संध्या में बैठे, ध्यान देना, भगवान भी इस धरती पे आते हैं तो वो भी प्रातः काल भगवान नित्य नेम करते हैं। और एक हम हैं संसार के कामों में ही जीवन बिता रहे हैं। मेरे भगवान भी अपने इष्ट आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं। और जो लोग प्रातः काल संध्या पूजा आदि नहीं करते उनका जन्म लेने का क्या फायदा है। भगवान राम पूजा में बैठे और आज ध्यान लगायो और अगस्त बाबा को निमंत्रण दे दियो कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारी अयोध्या में पधारो, आपके चरण हमारी अयोध्या में पड़ेंगे तो हमारी अयोध्या नगरी पवित्र हो जाएगी और हमें कुछ सेवा करने को सौभाग्य मिलेगा। संत को दर्शन, ब्राह्मण को दर्शन, सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले तो दर्शन ही बहुत फल देने वाले संत ब्राह्मण के, गुरु के, माता पिता के, प्रातः काल भगवान के जो दर्शन करता है उन्हें अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और कहीं माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत, ईश्वर की भक्ति सेवा करने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन इन सेवाओं से हम आज वंचित होते जा रहे हैं, इन सेवाओं को हम छोड़ता हुए जा रहे हैं। इस नए जमाने के साथ, नए विचारों के साथ हम पुरानी परंपराओं को छोड़ रहे हैं। लेकिन भागवत हमें सत्य से जोड़ती है, जिसे आप भूल गए हैं, जो आपने छोड़ दिया है, भागवत उसे याद दिलाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा अगस्त बाबा आए, सेवा पूजा करी, सम्मान किया और माँ सीता ने आसन लगा के भोजन परोस दिया अगस्त बाबा। अगस्त बाबा तिरछी नजरिया डाल करके ऐसे वैसे देख रहे। मैया बोली, बाबा क्या देख रहे हो, क्या भोजन कम लग रहे हो, प्रसाद कम लग रहे हो का? अगस्त बाबा बोले, मैया कम हो तो चल जाए, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि इसे मुंह में डालूं कि आंख में डालूं कि कान में डालूं, कछु है ही नहीं। माँ सीता बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो कोई ब्राह्मण प्रसाद पाने वालों आए, जी भर के सेवा करूं। अरे ब्राह्मण देवता चिंता ना करो, आप गरम गरम पाओ और मैं गर्मा गर्म परोसती हूँ, पाओ। ठीक है मैया, पाना शुरू किया। 5 दिन हो गए पाते पाते, अखंड प्रसाद चल रहे हो। आज माँ सीता ने रिद्धि सिद्धि बुला ली, गणपति बाबा बुला लिए। अब जहाँ रिद्धि सिद्धि आ जाए, गणेश जी आ जाए, वहां भंडारे की कहा कमी। रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है और गणपति महाराज, बाबा गणेश पूरियों को झल रहे हैं और माँ सीता पूरी परोस रही है और अगस्त बाबा पा रहे, अगस्त बाबा प्रसाद पा रहे। पाते पाते 16 दिन है और 16वें दिन माँ सीता ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को। अगस्त बाबा बोले, देवी तुम्हें मालूम नहीं है
कि ब्राह्मण जब प्रसाद पा रहा हो तो बीच में बोलते नहीं। सीता मैया बोली कि महाराज मैं बोल नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूं कि जब आधो भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य बोले मैया मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं जब आधो हो जाएगा तो मैं स्वयं पानी पी लूंगा। अब तो सीता मैया थोड़ी सोचने लगी तो आधो ना भयो, 16 दिन है। 17वें दिन मेरे प्रभु श्री राम राघव अयोध्या सरकार रसोई के द्वारे पे पधारे। देवी सीता की तरफ अगस्त्य बाबा ने पानी का इशारा किया कि जल लेके आओ, और भगवान श्री राम ने सीता मैया की ओर देखा और मन ही मन पूछा सेवा ठीक तो चल रही है? मां सीता ने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई में जल लेने के लिए चली गई लोटा लेकर। इधर अगस्त्य बाबा ने प्रभु की ओर देखा, प्रभु कहो और लीला आगे बढ़ाने के विश्राम दे। प्रभु श्री राम हाथ जोड़ के बोले हे विप्र देवता, अब ज्यादा लीला मत करो, और ज्यादा लीला करोगे तो अब मेरी अयोध्या में लीला शुरू हो जाएगी। मां सीता जल को लोटा लेके आई, लियो ब्राह्मण देवता जल पियो। प्रभु ने फिर दोबारा हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता जब भोजन ही पूरा ना पा पाए तो पानी भी पूरा नहीं पिला सकते। आपने या युग में प्रसाद पायो है और अगले युग में पानी पी। अगस्त्य बोले प्रभु मुझे क्या लगता है एक समाधि लगाऊंगा तो एक युग निकल जाएगा। तो आज जब इंद्र ने बरसात कराई, भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने पहले तो वृक्ष 84 कोष में शेष नाग को बांध लगा दिया, शेष जी को बुला और एक तरफ चक्र सुदर्शन बिठा दियो पानी सोख लेके। और आज एक घाट पे अगस्त्य बाबा को बुला लियो कि अपनो पानी पी लो। ये भाव बड़ो सुंदर संत भगवान सदगुरुदेव महाराज ने श्रवण करायो, सो मैंने आपको श्रवण करा दिया। अब इंद्र ब्रजवासु की दशा देखने के लिए चले कि देखो तो सही, अब तो